बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवा और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़े 5 बड़ी खबरें आ रही हैं, उनके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले नजर हिमाचल प्रदेश पर, जहां पर गिने चुने हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। आगे अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाके काफी ठंडे रहने वाले हैं, कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा ठंडक पड़ने वाली है। पंजाब की ओर रुख करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना है, कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा हो सकता है। राजस्थान की ओर रुख करते हैं, कहीं कहीं पर घने कोहरे के यहाँ भी अनुमान है, कहीं पर कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यहाँ पर कोहरा हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश की ओर रुख करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये है मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ठंड का क्या हाल है, किन क्षेत्रों में कैसी स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर। खासतौर पर सर्दी पर अगर हम नजर डालें तो आप पूरा मैप देख सकते हैं। जो हरे रंग में राज्य उनको लेकर किसी तरह का फिलहाल कोई अपडेट या अलर्ट नहीं है, लेकिन वहीं जो राज्य आप पीले रंग में देख रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ अगर हरियाणा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ठंडी हवा चल सकती है, शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं उत्तराखंड में काफी ज्यादा ठंडक हो सकती है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छा सकता है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कहीं कहीं काफी घने कोहरे की संभावना बनती नजर आ रही है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात कर लें तो यहाँ पर आपको बता दें गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यानी जो पीले रंग में राज्य है वहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। ओडिशा में भी आपको बता दें कि कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। लेकिन अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं जो अन्य बड़ी खबरें हैं, यानी कहाँ कैसी स्थिति रहने वाली बारिश की। लेकिन फिलहाल कहाँ कहाँ आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है ये हमने आपको बताया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में काफी ठंडक बढ़ सकती है, काफी ठंड हो सकती है, तो सावधान रहें। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको बारिश के हाल के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खासतौर पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो वहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई थी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहीं भी फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश यहां पर होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं जो देश के अन्य राज्य है वहां पर अगर हम रुख करें तो वहां की स्थिति क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रुख करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो कई जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात करें तो वहां पर बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जहां केरल की बात करें तो कई जगह बरसात हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही भीति दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं तेलंगाना में फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जहां आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और इसके अलावा कोंकण, गोवा और वहीं अगर गुजरात और राजस्थान की बात करें तो वहां भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है अगले 24 से 48 घंटों में। तो देश के जो अलग अलग राज्य वहां पर बारिश की स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में हालात क्या रहे। खासतौर पर अगर हम ठंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ये वो राज्य जहां पर काफी ज्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी दिन ठंडा रहा। वहीं पंजाब पर नजर आ रहे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोहरा छाने के साथ शीतलहर भी चली और काफी ठंडक रही। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी राज्यों में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की स्थिति रही। लेकिन
ओडिशा की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चली, कुछ क्षेत्रों में कोहरा भी रहा है। रुक करते दक्षिण की ओर, यहाँ आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसके साथ साथ अगर रायलसीमा की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी जगह बारिश दर्ज की गई। लेकिन तमिलनाडु और केरल में तेज हवाएं भी चली, गरज चमक के साथ तेज हवाओं की भी स्थिति रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। तो ये थी मौसम की चाल की बात, जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति, कहां अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गया या कहां ऊपर चढ़ा, कहां रही कैसी न्यूनतम तापमान की। लेकिन शुरुआत करते हैं हम न्यूनतम तापमान के साथ। तो आइए नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम आपको बताते हैं गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में, जहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक यहां पर दर्ज किया गया। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अभी तापमान की स्थिति क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी ठंडक पड़ रही है, तो ऐसे में न्यूनतम तापमान से हम आपके लिए शुरुआत करते हैं। वहीं बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी आमतौर पर जितना सामान्य तौर पर तापमान रहना चाहिए इस समय, उससे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान ज्यादा है। लेकिन वही छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। अभी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, और साथ ही साथ हमने मध्य भारत के बारे में बात की। भाई अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की तरफ नजर डालें, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया, और ऐसी ही स्थिति हमने ओडिशा में भी दर्ज की गई। आइए अब बात करते हैं कि सबसे कम तापमान, तो देखिए पश्चिमी राजस्थान के चूरू में सबसे कम तापमान लगातार बना हुआ, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, यानी काफी ठंडक यहाँ पर हो गई है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पंजाब, हरियाणा और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी दिल्ली में भी तापमान लगातार कम हो रहा है, पारा नीचे गिर रहा है, और अन्य क्षेत्रों में शीतलहर भी चल रही है। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है, और इन क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा ठंडक है। खासतौर पर अगर हम बात करें अगले 24 घंटों की तो कोहरा भी छा सकता है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें, लद्दाख पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में दर्ज किया गया है। रुक करते हैं विदर्भ की ओर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक की ओर रुक करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति क्या है। और वहीं अगर हम सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो दक्षिण के केरल में आप देख सकते हैं कन्नूर में 35.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की, यानी तापमान का हाल कैसा रहा। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसी रही स्थिति, आइए डालते हैं नजर।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी की। देश के प्रमुख जो शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी रही, बिगड़ी या सुधरी, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जिसमें आप देख रहे हैं कोई सुधार खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 337 है और ये भी अभी खराब की स्थिति में है। पटना की बात करें तो पटना में भी एयर क्वालिटी कई दिनों से बिगड़ी हुई है, 343, और इसमें भी कोई सुधार हम लगातार नहीं देख रहे हैं। हालांकि बेंगलुरु की स्थिति आप देख सकते हैं कि काफी बेहतर है, 46 है और ये बहुत अच्छी स्थिति है, 50 से नीचे है। पुणे की बात करें तो संतोषजनक स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं, 128 है वायु गुणवत्ता जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। और हैदराबाद की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर 59 है और ये भी काफी बेहतर स्थिति में है। कोलकाता की बात करें तो यहां आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता में अचानक से काफी सुधार हुआ है, 97 है और ये भी काफी अच्छी स्थिति में है। मुंबई की बात करें तो यहां पर वायु गुणवत्ता थोड़ी बिगड़ रही है, 185 है, हालांकि संतोषजनक श्रेणी में अभी बनी हुई है। अहमदाबाद की बात करें तो 112 है, 100 से 12 अंक ऊपर है, इसीलिए संतोषजनक श्रेणी में है। तो ये तो बात हुई वायु गुणवत्ता की। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां की स्थिति अगले 4 दिनों में क्या रहने वाली है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुरुवार आते आते मौसम करवट बदलने लगेगा, बादल छा सकते हैं और शुक्रवार को यहाँ पर बर्फबारी की संभावना बन रही है, यानी बर्फबारी हो सकती है शुक्रवार को। अधिकतम तापमान काफी ऊपर नीचे हो सकता है, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला अगर आप जाना चाहते हैं, साल के अंत में यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि मंगलवार और बुधवार काफी खुशनुमा मौसम रहने वाला है, लेकिन गुरुवार को थोड़ा सावधान रहे क्योंकि बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार को फिर से मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। तो अगले 4 दिनों में तापमान की ये स्थिति रहने वाली है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो जैसे कि हमने आपको पूर्वानुमान में भी बताया कि हरियाणा में भी कोहरा छा सकता है, काफी ठंडक बढ़ सकती है। मंगलवार और बुधवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉग एंड मिस्ट की स्थिति हो सकती है, कोहरा छा सकता है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार से मौसम थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मौसम साफ नहीं होगा। अधिकतम तापमान जहां मंगलवार को 13 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिन 14 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाना चाहते हैं, शिव की नगरी, तो यहाँ आपको आप देखिए कि अगले 4 ही दिन यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी की थोड़ी समस्या जरूर यहाँ पर हो सकती है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बना रहेगा, न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो 4 ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोहरा छाया रहेगा, यानी मौसम साफ नहीं होगा, धूप भी साफ तौर पर आपको नहीं दिखाई देगी। ओडिशा के पुरी जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मंगलवार और बुधवार को यहाँ भी कोहरा छाया रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को
मौसम काफी साफ रह सकता है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हफ्ते के अंत में, साल के अंत तक आप देख रहे हैं कि मौसम यहाँ पर बेहतर है। वहीं अगर हम मिजोरम के आइजोल की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर कोहरा छा सकता है, कोई मौसम में तब्दीली नहीं है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तो चारों दिन आइजोल में एक जैसे ही रहने वाले हैं। कोई मौसम में बड़ा फेरबदल या किसी भी तरह का बदलाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज नहीं किया जा रहा, लेकिन कुल मिलाकर मौसम साफ नहीं है क्योंकि कोहरा छाया रहेगा। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो वहां भी चारों ही दिन मौसम साफ रहने की स्थिति नहीं है, फॉग एंड मिस्ट बना रहेगा। अधिकतम तापमान जहां आप देख रहे हैं मंगलवार को 33 डिग्री सेल्सियस है, वही बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को 34 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस है, वही शुक्रवार को 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है और तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा बदलाव चारों दिन में नहीं है। मौसम का मिजाज एक जैसा ही रहने वाला है। तमिलनाडु की ऊटी अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि चारों ही दिन यहाँ पर काफी अच्छी बारिश होने वाली है और न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री से ऊपर नीचे होने की संभावना है, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन बारिश का जरूर ध्यान रखें क्योंकि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है अगर आप तमिलनाडु के ऊटी का रुख कर रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। ये भी एक काफी लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। तो आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि शुक्रवार को थोड़ा यहाँ पर राहत भरी स्थिति हो सकती है, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान जब मंगलवार और बुधवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री से इसमें इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान 17 से 16 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। गोवा के पणजी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चारों ही दिन बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की अगले 4 दिन में संभावना नहीं और ना ही मौसम के मिजाज में कोई खास बदलाव रहेगा क्योंकि चारों ही दिन बादल छाने की संभावना है। हालांकि धूप बीच बीच में निकल सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान अपने क्षेत्र के अनुसार फसलों का चुनाव कर और विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित कृषि सलाह का ध्यान रखते हुए अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और खासतौर पर सर्दियों में शुरुआत से हमारे किसानों को ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो कैसे शुरुआत से हमारे किसान अपने फसलों का ध्यान रखें ताकि अच्छी पैदावार उन्हें मिल सके, आइए देखते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें, गेहूं के खेत में निराई भी कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यहाँ गोभी के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा चने के खेत में निराई करने का सही समय है। किसान मटर के खेत में निराई करते रहें। मटर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लहसुन की रुपाई कर ले। किसान प्याज के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं प्याज की रुपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में निराई और गुड़ाई भी करें। गन्ने की कटाई करते रहें। इसके साथ ही अरहर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में तिल के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान काबुली चने की बुआई कर ले। काबुली चने के खेत में निराई और गुड़ाई करने का समय उपयुक्त है। साथ ही गाजर के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। उत्तराखंड में गाजर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। तो ये थी खेती किसानी पर हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आज विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पालक के बारे में। अगर आप पालक की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। पालक की बात करें तो हमारे पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पत्तों को साग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इसमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिसके लिए पालक काफी लोकप्रिय भी रहती है। तो आइए देखते हैं पालक की खेती पर हमारी ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है।
मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे। हमारा YouTube ID है @DD किसान चैनल, जिसे YouTube पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।